हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब यानी कि वर्ग तथा घन में स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा था। आज इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट को निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम लोगों को 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मैं 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि ये सारा क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है 324 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले 324 लिखते हैं, इसका स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है। इस संख्या को हम लोग पहले दाएं ओर से 2 2 का पेयर बना लेंगे। 2 2 का पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर से 1 2 पेयर बन गया और इसमें पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 2 नहीं है, तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ 4 है, तो किसके किसके स्क्वायर में 4 हो सकता है, या तो 2 के स्क्वायर में होगा या तो फिर 8 के स्क्वायर में होगा। तो यानी कि स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट इसका या तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। 2 या 8 ये हम लोग जान रहे हैं कि अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 8 ही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम यानी कि योग हमेशा 10 के बराबर ही आना चाहिए। यहाँ 3 होता तो यहाँ 7, यहाँ 4 होता तो यहाँ 6। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसमें 3 है। 3 यहाँ किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ 1 है 4 है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही 3 आएगा, तो इन दोनों के बीच 3 होगा। इसमें से जो छोटी संख्या है उसको हम लोग लेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, 1 है, तो यहाँ 1 ले लेते हैं। 1 से 1 बढ़ा देना है, हो गया 2। 1 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 2। अब इन दोनों को हम लोगों को कंपेयर करना है। 3 और 2 में कंपैरिजन करें तो ये 3 2 से क्या है, छोटा है या बड़ा है, तो 3 2 से बड़ा है। जब बड़ा है तो ये संख्या जो है या ये संख्या है, इसको हम लोग किसके साथ रखेंगे, बड़े वाले के साथ, यानी कि यहाँ। तो 324 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 18। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। 576 यानी कि 576 का वर्गमूल क्या होगा। तो 576 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले इसका जोड़ा बना लेते हैं, इधर से एक जोड़ा, और ये तो जोड़ा नहीं बनेगा। अब यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 किसके किसके स्क्वायर में आएगा यूनिट डिजिट, 4 के और 6 के, यानी कि यूनिट डिजिट इसका या तो 4 होगा या तो 6 होगा। दोनों का योग देख रहे हैं, 10 हो जा रहा है। अब ये 5 है, 5 यहाँ पे किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 5 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 2 और 3 में 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 के बाद 3, 3 से गुना करेंगे तो ये होगा 6। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। 5 6 से छोटा है या बड़ा है, तो 5 6 से छोटा है, तो इस 2 को हम लोग किसके साथ रखेंगे, छोटे वाले संख्या के साथ, यानी कि 24। तो 576 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 24। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। 1089 इसका अंडर रूट क्या होगा। पेयर बना लेते हैं, 1 2 पेयर बन गया। अब यहाँ 9 है, तो किसके किसके स्क्वायर में 9 आता है, 3 का स्क्वायर में या तो फिर 7 का स्क्वायर में। तो यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इन दोनों का योग 10 हो जा रहा है। चलिए, अब ये 10 है, 10 इनमें से किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो यहाँ देख रहे हैं ये 10 इसके इसके बीच में लाई करेगा। इसमें छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 के बाद 4, 3 को 4 से गुना किए 12। इन दोनों में कंपैरिजन करना है। 10 12 से छोटा है, जब 10 12 से छोटा है तो इस 3 को हम लोग किस संख्या के साथ रखेंगे, छोटे वाले संख्या के साथ, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि 1089 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 33। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1521 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा। 1521 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पेयर बना लेते हैं राइट हैंड साइड से, 1 2
2 पेयर बन गया। अब यहाँ 1 है, 1 किसके किसके स्क्वायर में 1 आता है यूनिट डिजिट? 1 स्क्वायर का या तो फिर 9 स्क्वायर का, यानी कि यूनिट डिजिट 1 या 9 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है, ठीक है। अब 15 देखते हैं किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 9 और 16 के बीच में 15 आएगा। इसमें से छोटी संख्या 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 होता है, 3 को 4 से गुना करेंगे 12। 15 12 से बड़ा है, यानी कि ये 3 को हम लोग किसके साथ रखेंगे? बड़ा वाला के साथ, तो यहाँ 39 होगा। तो 1521 का अंडर रूट कितना हो गया? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का स्क्वायर रूट क्या होगा? पेयर बना लेते हैं। 5 किसके किसके स्क्वायर में आएगा? तो 5 सिर्फ 5 के ही स्क्वायर में यूनिट डिजिट आता है, तो ये 5 हो गया। अब ये 20 है, 20 किसके किसके बीच में होगा? 20 होगा 16 और 25 के बीच में। छोटी संख्या क्या है? 4 है। तो अब इसमें हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4 इसको इसमें लगा देंगे, तो 45 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2401, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ 1 है, 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो 1 का और 9 का, तो यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। अब यह 24 है, 24 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 16 और 25 का। 4 और 5 में छोटा है 4, तो 4 लिख लेंगे। 4 के बाद 5 होता है, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20। अब ये 24 20 से क्या है? बड़ा है, तो इस 4 को हम लोग बड़े के साथ रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 49, यानी 2401 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 49। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 2916 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 2916 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दाएं ओर से पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है यूनिट डिजिट? तो 6 आता है 4 का और 6 का, तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। अब ये 29 किसके किसके बीच में लाई करेगा? तो 25 और 36, यानी यहाँ 29 लाई करेगा। छोटा कौन सा है? 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 5 के बाद होता है 6 गुना करके 30, 29 30 से छोटा है, तो ये 5 हम कहाँ रखेंगे? छोटे वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 54, यानी कि 2916 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 54। अगला प्रश्न है 4356 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4356 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यूनिट डिजिट देखने के लिए सबसे पहले पेयर बना लेंगे। यहाँ 6 है, तो किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आएगा? तो आएगा 4 का और 6 का, तो यहाँ या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब 43 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 36 और 49 के बीच में 43 होता है, तो यहाँ 6 छोटा संख्या है, तो 6 को ले लेते हैं। 6 के बाद 7 गुना करेंगे तो 42। 43 42 से बड़ा है, तो ये 6 जो है किसके साथ रहेगा? बड़े के साथ रहेगा, तो यहाँ 66, यानी कि 4356 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 66। अगला प्रश्न है 5329, 5329 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा? सबसे पहले पेयर बना लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 9 है, तो किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आता है? तो या तो 3 का आएगा या तो 7 का, तो यहाँ यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब ये 53 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? तो 53 49 और 64 के बीच में लाई कर रहा है। इसमें छोटी संख्या क्या है? 7, तो यहाँ 7 लिखते हैं। 7 के बाद 8, इसको गुना करने से 56 होगा। 53 56 से छोटा है, तो यानी कि ये 7 जो है किसके साथ रहेगा? छोटे वाले संख्या के साथ, यानी 73। तो 5329 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 73। अगला प्रश्न है 7056 का अंडर रूट कितना होगा? 7056 इसका वर्गमूल निकालना है। पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ 6 है, किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है? तो देखते हैं 4 का और 6 का, तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 होगा या तो फिर 6 होगा। अब ये 70 है, किसके किसके बीच में लाई करेगा? इन दोनों के बीच में। छोटी संख्या 8 है, 8 इंटू 8 के बाद 9 72। 70 72 से छोटा है, तो ये 8 क्या होगा? किसके साथ रहेगा? छोटे वाले संख्या के साथ, यानी 84। तो 7056 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7744, इसका वर्गमूल क्या होगा? पेयर बना लेते हैं। 4 है यहाँ पे, किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आता है? तो 2 के और 8 के, तो यूनिट डिजिट 2 होगा या तो फिर 8 होगा। यहाँ 77 है, 77 किसके किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में। छोटी संख्या 8 है, 8 इंटू 8 के बाद 9 72। 77 क्या है? 72 से बड़ा है, तो 8 किसके साथ लगेगा? बड़े वाले के साथ, तो यहाँ
88 हो जाएगा, यानी 7744 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9025, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? सबसे पहले देखते हैं पेयर बना के। 5 है यहाँ यूनिट डिजिट, तो किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 आता है? सिर्फ 5 के, तो यहाँ 5 होगा। अब ये 90 है, 90 किसके किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में। इसमें छोटी संख्या क्या है? 9 है, तो यहाँ 9 रख देना है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है 9801 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा? 9801, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पेयर बना लेंगे। अब यहाँ 1 है, तो किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आता है? या तो 1 में आएगा या तो 9 में आता है। अब ये 98 है, 98 किसके किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में। छोटी संख्या 9 है, तो 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90। 98 90 से क्या है? बड़ा है, तो ये 9 किसके साथ रहेगा? बड़े वाले के साथ, यानी 99। तो 9801 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10609 का वर्गमूल कितना होगा? पेयर बना लेते हैं इधर से, ये एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, ये पेयर नहीं बनेगा। अब यहाँ 9 है, तो 9 किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 होगा? तो 3 का और 7 का, इन दोनों का सम 10 हो रहा है। अगला है 106, ये 106 किसके किसके बीच में लाई करेगा? 106 किसके किसके बीच में लाई करेगा? तो इन दोनों के बीच में। छोटी संख्या क्या है? 10, तो 10 × 11। 106 110 से छोटा है, तो ये 10 किसके साथ लगेगा? छोटे वाले के साथ, यानी कि 103। अगला प्रश्न है 10816 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा? पेयर बनाते हैं, ये हो गया ये, और ये पेयर नहीं बनेगा। यहाँ क्या है? 6 है, तो किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है? 4 और 6 के सम इसका 10 हो रहा है। अब ये 108 है, 108 किसके किसके बीच में आएगा? 10 और 11 का। 10 छोटा है, तो 10 लिखेंगे, × 11 110। अब यहाँ देखते हैं कि 108 110 से छोटा है, तो 10 किसके साथ लगेगा? छोटे वाले के साथ, तो 104 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 894916 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होगा? तो यहाँ है 894916। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग ट्रिक नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग बेसिक मेथड जो डिवीजन मेथड है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का कोई ट्रिक हम लोग नहीं लगाना है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग कि पेयर बनाते हैं। राइट हैंड साइड से हम लोग देखते हैं 2-2 का पेयर बन रहा है कितना? ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, और ये तीसरा पेयर बना। अब इसको हम लोग डिवाइड मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 89 को हम लोग देखते हैं कि किसके स्क्वायर में 89 हो या उससे थोड़ा कम हो। तो 9 का स्क्वायर यानी 9 × 9 81 होगा, जो 89 से थोड़ा कम है। अब इसको माइनस करेंगे, 9 से 1 गया 8, 9 है यहाँ, तो 9 फिर जोड़ना है, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18। यहाँ नीचे उतरेगा, नीचे कब क्या उतरेगा? इसमें पूरा पेयर उतरेगा। 49 पेयर है, ये पूरा पेयर ही उतरेगा, यहाँ 49 उतरा। अब यहाँ पर क्या रखा जाएगा जिससे इसको गुना करने से 849 या उससे थोड़ा कम हो? तो इसको हम लोग रख सकते हैं 4 गुना करने पे मिलेगा 16 3 736। इससे घटाएंगे तो 9 से 6 गया 3, 4 से 3 गया 1, और 8 से 7 गया 1। अब यहाँ 4 है, तो 4 को हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 188, और यहाँ पेयर उतरेगा 16। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे तो ये 11316 आए या उससे कम आए। तो इसको अगर हम लोग 6 से गुना करते हैं तो आएगा 6 6 36 3 1 3 1 1, यानी ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 946 इसका स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि 894916 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 946। तो अभी तक हम लोगों ने परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखा। कभी कभी एग्जाम में इम्परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया जाता है, उनको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सपोज कोई संख्या है 5, इसका अंडर रूट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये 5 जो है
उसके आसपास देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 5 के आसपास क्या है, 4 है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे इस तरह से, √4 प्लस, अब 5 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा, 1, तो ये लिख देंगे। √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 प्लस 1 बटा, यहाँ 2 है, इसी का दुगना करके यहाँ पे लिख देना है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 प्लस 1/4 यानी 9/4। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.25, यानी कि √5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.25। अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज 7 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 7 के आसपास ऐसा कौन सा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 के आसपास हम लोग देखते हैं 9 है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √9। अब इसको 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। √9 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 3 होता है, माइनस 2 बटा, अब यहाँ पे हम लोग इसका दुगना करके डिवाइड करेंगे तो 2 × 3, ये आ जाएगा 3 माइनस 2/6। सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 माइनस 2/6 यानी कि 16/6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, .66, 2 डिजिट तक ही, 2 डेसिमल तक ही हम लोग रखेंगे। तो √7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.66। अगला एग्जांपल देखते हैं। 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो 10 का अगल बगल हम लोग कौन सा नंबर देखते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 10 का अगल बगल में 9 है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √9 और प्लस 10 बनाने के लिए 1। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं तो 3 होता है, प्लस 1/, इसका दुगना करके इससे डिवाइड करते हैं 2 × 3, यह आ जाएगा 3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 1/6 यानी 19/6। 6 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा 1.04 यानी कि 3.16 इसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 13 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा। 13 के अगल बगल में ऐसा कौन सा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 13 के अगल बगल में है 16 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं √16 और 13 बनाने के लिए इसमें 3 माइनस करना होगा। इसका वैल्यू हम जानते हैं 4 होता है, माइनस 3/, इसका दुगना करके इसे डिवाइड करेंगे 2 × 4, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32 माइनस 3/8 यानी कि 29/8। 29 को 8 से डिवाइड करेंगे यानी कि 3.62 इसका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। √17 का वैल्यू कितना होगा। √17 के यानी 17 के आसपास ऐसा कौन सा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 16 है। तो हम लोग लिखेंगे 16 प्लस 17 बनाने के लिए इसमें 1 जोड़ेंगे। √16 का वैल्यू होता है 4 प्लस 1/, इसका दुगना करके इससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 1 यानी 33/8। 33 को 8 से डिवाइड करते हैं, 4 बार में जाएगा 32, 1.0, एक बार में जाएगा 2 0 यानी 4.12 इसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। 29 के अगल बगल ऐसा कौन सा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखते हैं 29 के अगल बगल में 25 है। अब 29 बनाने के लिए इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। इसको हम लोग पता है कि 5 होता है, प्लस 4/, इसका दुगना करके इसमें डिवाइड करेंगे, 2 गुना 5 यानी 5 प्लस 4/10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस 4/10 यानी 54/10। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5.4।
अब हम लोग देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। सपोज कोई दशमलव संख्या है 0.4, इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना होगा। इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जब इस तरह की संख्या था तो राइट हैंड साइड से यानी कि दाएं ओर से पेयर बनाते थे, इसमें हम लोग बाएं से, दशमलव के बाद बाएं से पेयर बनाएंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, दो संख्या चाहिए पेयर बनाने के लिए, तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये एक पेयर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 0.40 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पॉइंट डालेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट है। अब 40 किसके स्क्वायर में आएगा जो 40 या उससे कम हो, तो 6 का 6 × 6 36, घटाएंगे तो 4 आएगा, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 0 0 मान लेते हैं, ये 0 0 यहाँ उतरेगा। अब यहाँ 12 क्या रखेंगे कि यहाँ पे गुना करने से 400 या 400 से कम आए, तो यहाँ हम रख सकते हैं 3 बार में 3 6 3 यानी कि 0 4 40 आ जा रहा। अब यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 1 2 6, आगे करने की वैसे हम लोग को ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0.63 दो डेसिमल आ गया, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.9 इसका अंडर रूट कितना होगा। तो 0.9 है, इसको हम लोग डिवीजन मेथड से अंडर रूट निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेयर बनाते हैं, तो डेसिमल के बाद देखते हैं एक संख्या है तो इसमें 2 करके पेयर बना देते हैं। अब ये 90 करने के लिए कितना से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 9 9 जा 81, घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 2 0 हम मान सकते हैं, यहाँ 2 0 उतरेगा। अब इसको कितना से गुना करेंगे कि 900 या 900 से कम आए, तो हम लोग कर सकते हैं इसको 6 5 4 से 4 बार में जाएगा, 4 चौके 16 33 3 7, घटाएंगे तो कितना आएगा 4 6 1 164, यानी कि 0.94 इसका वैल्यू हो जाएगा 0.94। तो हम देख रहे हैं कि 0.9 से ये बड़ी संख्या आ जा रही है, यानी कि दशमलव संख्याओं का अंडर रूट करेंगे तो वो उससे बड़ी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1.0816 इसका अंडर रूट कितना होगा। तो यहाँ दिया 1.0816। सबसे पहले पेयर देख लेते हैं, दशमलव के बाद यहाँ एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर बन रहा है, इसमें पेयर नहीं बनेगा, ये सिंगल रहेगा। सबसे पहले यहाँ 1 है तो 1 के लिए हम लोग एक बार में कर सकते हैं 1। अब यहाँ दशमलव है, पॉइंट लगाएंगे, एक एक जोड़ेंगे तो ये 2 होगा। अब ये 0.8 यहाँ उतरेगा, 2 का पहाड़ा में कितना बार हम लोग करेंगे कि ये 0.8 के बराबर आ जाए। तो अगर 1 से भी करेंगे तो ये ज़्यादा हो जा रहा, तो 0 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। अब नीचे उतरेगा 16, तो यहाँ 16, 0 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 20 होगा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये 816 या 816 से थोड़ा कम हो, तो यहाँ पे रख सकते हैं 4 बार में, तो 4, ये हो जाएगा 816, ख़त्म। यानी कि 1.0816 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1.04। अगला प्रश्न है 0.0005949 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। सबसे पहले हम लोग 0.0005949 में पेयर बना लेंगे। दशमलव के बाद से इधर से एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर बना। अब इसको हम लोग डिवाइड मेथड से बनाएंगे। यहाँ 0 है, इसके लिए पहले तो पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल लगाएं। एक पेयर 0 है, इसके लिए 0। अब यहाँ 0.5 है तो 2 बार में हम लोग कर सकते हैं, 2 गुना 2 4, 5 से 4 गया तो 1, अब उतरेगा 90। फिर यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 4। अब 4 में यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये 190 या 190 से कम हो, तो 4 बार में 16 17, यहाँ 10 से 6 कटेगा 4, 8 7 गया 1।
अब यहाँ नीचे क्या उतरेगा 49, यहाँ 4 है तो 4 यहाँ जोड़ेंगे, हो जाएगा 48। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये 1449 से कम या इसके बराबर हो, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 3 बार में 4 14 कट गया, यानी कि इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 0.0243, इसको लिख सकते हैं 0.0243, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000009 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहाँ 0.0000 और 09 ये है, पेयर बना लेते हैं दशमलव के बाद से, 1 2 3 पेयर बन रहा है। अब इसको हम लोग डिवाइड मेथड से देखते हैं। यहाँ डेसिमल है तो पॉइंट लगाएं, एक पेयर 0 है तो इसके लिए 0, दूसरा पेयर 0 है तो इसके लिए 0। अब यहाँ 9 है तो 3 बार में जा सकता है 9, ये कट गया, यानी कि इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 0.003। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, किसी इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, और डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल स्क्वायर नंबर ट्रिक्स देखते हैं जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। सपोज 3 है, 6 है और 9 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक नहीं है तो यहाँ पे 2 अंक बना देते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, 3 का स्क्वायर पता है, 33 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 0 और 9 होता है। यहाँ 2 अंक का है तो यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए, यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए। तो 9 के पहले क्या होता है 8 और 0 के बाद क्या होता है 1, तो 33 का स्क्वायर 1089। उसी तरह 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 09। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक होगा, यहाँ भी 3 अंक होगा। 9 के पहले क्या आता है 8, 2 बार 8 लगा देंगे तो 3 अंक हो गया। 0 के बाद क्या आता है 1, 2 बार 1 लगा देंगे तो 3 अंक हो गया। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर पता है 9 होता है। अब यहाँ पे 9 के पहले 8 आता है तो 1 2 3 बार 8, 0 के बाद 1 आता है तो 1 2 3 बार 1। उसी तरह से 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 के पहले क्या आता है 8, तो 1 2 3 4, 0 के बाद 1 आता है तो 1 2 3 4, यानी इसका ये आंसर हो जाएगा। लोगों को इसमें क्या ध्यान देना है, यहाँ 2 अंक का है तो यहाँ 4 अंक हुआ, यहाँ 3 अंक का है तो यहाँ 6 अंक होगा, 4 अंक का है तो 8 अंक होगा, 5 अंक है तो 10 अंक होगा। हम लोग 6 का स्क्वायर को लेके चलते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 66 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 के पहले क्या आता है 5 और 3 के बाद क्या आता है 4, तो इसका हो जाएगा 4356। उसी तरह 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 के पहले क्या होता है 5 और 3 के बाद क्या आता है 4। उसी तरह 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 के पहले क्या आता है 5 और 3 के बाद क्या आता है 4। तो यहाँ 4 अंक का है तो 8 अंक होगा, 3 अंक है तो 6 अंक होगा। 2 लोग 9 का स्क्वायर लेके चलते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर पता है कि हम लोग 81 होता है। 1 के पहले क्या होता है 0 और 8 के बाद 9। उसी तरह से 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर पता है 81 होता है। 1 के पहले 0 और 8 के पहले 9। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। 1 का पहले 0 होता है तो 3 0, 8 के बाद 9 होता है तो 3 गो 9। यहाँ 4 अंक का है तो यहाँ 8 अंक, 3 अंक है तो 6 अंक, 2 अंक है तो 4 अंक। इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। और आज का होमवर्क है 155201764 का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होगा। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।